एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसके साथ उसकी बूढ़ी सास और एक छोटा बच्चा था। पति के गुजर जाने के बाद उस औरत ने ही अपने कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी उठा रखी थी। उसकी रोजी रोटी का एक ही जरिया था, घी बेचना। अरे मेरा लाल, तेरे लिए ही तो मैं हर रोज मेहनत करती हूँ। रोज सुबह वो अपने सर पर घी के मटके रखकर गांव की गलियों और कभी कभी किले के अंदर जाती थी। घी ले लो, ताजा और शुद्ध घी, घर का बना हुआ घी। किसे चाहिए घी? घी चाहिए महाराज के लिए, रसोई के लिए, हर काम का घी। ताजा घी ले लो। क्योंकि वहाँ उसे ज्यादा पैसा मिलता था, लेकिन किले के अपने कठोर नियम थे। सूर्यास्त होते ही उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और फिर सूर्योदय तक नहीं खुलते थे। एक दिन वो औरत किले के अंदर घी बेचने गई और उसे एक बड़ा सौदा मिल गया। बहन, कितना दाम है? दाम थोड़ा ज्यादा है, पर घी बिल्कुल खरा है। एक बार ले जाओगे तो दोबारा यहीं आओगे। लेन देन में उसे देर हो गई। जब वो भागकर किले के दरवाजे तक पहुंची, तब तक सूर्यास्त हो चुका था। दरवाजे बंद कर दिए गए और उसके घर लौटने की उम्मीद भी खत्म हो गई। वो सिपाहियों से विनती करती है कि दरवाजे खोल दिए जाएं, क्योंकि उसका बच्चा घर पर अकेला है। भाइयों, दरवाजा खोल दो, मेरा बच्चा घर पर है। मेरी बूढ़ी सास उसका ख्याल रख रही होगी, लेकिन वो बेचारा बहुत छोटा है, मेरे बिना नहीं रह सकता। हम कुछ नहीं कर सकते, ये नियम है। नियम सबके लिए एक जैसे हैं। सब्र करे, सुबह दरवाजा खुलेगा। पर मेरा बच्चा रो रहा होगा, वो मेरे बिना कैसे रहेगा? कृपया दरवाजा खोल दीजिए, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। सिपाहियों ने उसकी ये हालत राजा को बताई गई, लेकिन राजा ने नियम तोड़ने से इनकार कर दिया। ये किले का सख्त नियम है जो सबके लिए बराबर है। दरवाजे सूर्योदय के समय ही खुलेंगे। अब औरत के सामने एक ही रास्ता था, किले की ऊंची दीवार। ये दीवार एक आम इंसान के लिए पार करना नामुमकिन थी, लेकिन माँ के दिल में जो तड़प थी, उसने उसे एक ऐसी शक्ति दी जो समझ से परे थी। उसने दीवार चढ़ने का फैसला किया। मुझे अपने बच्चे तक पहुंचना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने रात होने का इंतजार किया। उसने अपने पैरों को घिसा, हाथों को छील लिया, खून बहा, लेकिन अपने बच्चे और बूढ़ी सास के ख्याल में वो दीवार चढ़ गई। रात के अंधेरे में वो किले की दीवार पार पहुंचे, जहां उसका बच्चा उसे देख खुश हो गया था, और बूढ़ी सास जो परेशान थी, उसे भी राहत मिली, क्योंकि वे काफी देर से उस बच्चे को चुप कर रही थी। बिटिया, तू आ गई। अब मेरी जान में जान आ गई। तेरा लाल तेरी याद में कब से रो रहा था। अगले दिन जब किले के दरवाजे खुले, तो राजा ने उस औरत को ढूंढकर बाहर भेजने के लिए कहा। सूर्योदय हो चुका है, अब उस औरत को बाहर भेज दिया जाए। सिपाही उस औरत को किले के अंदर ढूंढते लग जाते हैं। सब हैरान थे कि वो औरत अंदर नजर ही नहीं आई। महाराज, वो औरत किले के अंदर नहीं है। किले के लोग सोच में पड़ गए कि वो रात को बाहर गई कैसे। वो कुछ दिन बाद फिर घी बेचने आई, तो राजा ने उसे बुलाकर पूछा कि आखिर तुम बाहर निकली कैसे। तुम बाहर निकली कैसे? दरवाजे तो बंद थे। उसने बताया कि उसने किले की दीवार पार की थी। किसी को विश्वास नहीं हुआ। महाराज, ये कैसे मुमकिन है? ये औरत हमें धोखा दे रही है। राजा ने उससे कहा कि दोबारा दीवार पर चढ़कर दिखाओ। अगर सच कहती हो तो दोबारा आज दीवार चढ़कर दिखाओ। उस औरत ने दीवार चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो एक कदम भी ऊपर नहीं चढ़ पाई। सबके सामने उसने सिर्फ इतना कहा, महाराज, उस रात मेरे भीतर अपने बच्चे और घर के लिए एक अलग ही ताकत थी। वो ताकत अब मेरे पास नहीं है, इसलिए ये दीवार मैंने न जाने कैसे पार कर ली थी। ये बात सुनकर राजा समझ गया कि माँ के प्यार से बड़ी इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं। सच कहा तुमने, माँ के प्यार से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं। आज से नियम बदल दिए जाएं। अगर किसी माँ का बच्चा या माँ अकेली हो तो उसे सूर्यास्त के बाद भी घर जाने की इजाजत होगी। उसने किले के नियम में बदलाव कर दिया। अगर किसी माँ का बच्चा या बूढ़ी माँ अकेली हो तो उसे सूर्यास्त के बाद भी घर जाने की इजाजत होगी।